बड़ी आसान सी बात है कि हमारे गुर्दे जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं वो हमारी जिस्म की छन्नी है। जैसे छन्नी में हम आटा छानते हैं, कोई भी चीज़ छानते हैं, तो जब हम उस पे फ्लूइड डालते हैं, लॉट्स ऑफ फ्लूइड और लॉट्स ऑफ वाटर, तो जब हम उसमें डालेंगे तो वो सारा कचरा वो सारा बह के यूरिन के थ्रू बाहर निकल आएगा। आज जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी है वो है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट जो इंक्लूड होता है वो है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। इन चारों पोर्शंस में से किसी जगह भी अगर इन्फेक्शन होता है तो हम उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। प्रेगनेंसी, डायबिटीज और इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट्स, ये वो लोग हैं जिनको कोई भी बीमारी बहुत जल्दी असर करती है। और हमारी एक बहुत सेंसिटिव मैटर है प्रेगनेंसी, जिसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं। उसकी वजूहत बहुत सारी हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो कुछ उस कंडीशन में होता है उसमें पेशेंट हमारे पास जिस तकलीफ को लेके आते हैं वो है लोअर एब्डोमिनल पेन, यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पेशाब करने में जलन का होना, इसके अलावा पेशाब का बार बार महसूस होना और अर्जेंसी, इस एक अर्जेंसी बार बार महसूस होना। फ्रिक्वेंसी के पेशेंट पेशाब करने के बाद भी ये कहेगी कि मुझे दोबारा से पेशाब महसूस हो रहा है। रिस्क फैक्टर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि बेबी पेशेंट पहले से ग्रेविड यूट्रस के साथ होती है, उसका प्रेशर ब्लैडर पे पहले से ही होता है, तो उसको पेन होता है। द पेशेंट में गो इनटू प्रीमेच्योर लेबर, प्रीमेच्योर डिलीवरी, एंड इवन अगर वो बहुत जल्दी डिलीवर हो जाएगी दे मे लूज देयर बेबी। लेकिन जब पेशेंट ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, उसके बजदारी का प्रेशर उसके ब्लैडर पे है, जब उसको यूरिनरी इन्फेक्शन होगा, उसको नीचे तकलीफ महसूस होगी, तो उसको बच्चे के दर्द टाइम से पहले शुरू हो सकते हैं। और वो दर्द इस कदर शदीद भी हो सकते हैं कि वो अपने फुल टर्म होने से पहले, यानी जो उसका 9वें महीने का जो पीरियड होता है उससे पहले उसको दर्द इतनी शदीद हो जाए कि बच्चा टाइम से पहले डिलीवर हो जाए। और अगर वो सिवियरली प्रीमेच्योर होगा, यानी 7वें महीने से पहले डिलीवर होता है, तो वो अपना बच्चा भी खो सकती है। इसके अलावा अगर उसको सिवियर यूटीआई होता है तो हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, पेशेंट को हॉस्पिटल में रखना पड़ता है। उसकी वजह से एक तो उसको स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, उसके घर वाले परेशान होते हैं, उसका हस्बैंड छुट्टी करता है, तो सोशो इकोनॉमिकली भी पेशेंट के लिए बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। बड़ी आसान सी बात है कि हमारे गुर्दे जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं वो हमारी जिस्म की छन्नी है। जैसे छन्नी में हम आटा छानते हैं, कोई भी चीज़ छानते हैं, तो जब हम उस पर फ्लूइड डालते हैं, लॉट्स ऑफ फ्लूइड और लॉट्स ऑफ वाटर, तो जब हम उसमें डालेंगे तो वो सारा कचरा वो सारा बह के यूरिन के थ्रू बाहर निकल आएगा। इसी तरह जब हम बहुत ज़्यादा फ्लूइड लेंगे, पानी पिएंगे, तो ये सारे बैक्टीरिया जो कि यूरिन इन्फेक्शन करते हैं, स्पेशली इकोलाई एक ऐसा जरासीम है जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो खुद ही वॉश आउट होके चला जाता है। तो बहुत ही सिंपल बहुत आसान इलाज है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, अदर देन प्रेगनेंसी भी, यानी प्रेगनेंसी अगर आपकी नहीं दी है तो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और पेशाब को रोकें ना। जब भी आपको पेशाब आ रहा है, आप काम में मसरूफ हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के आप पेशाब करने ज़रूर टाइम से जाएं, क्योंकि पेशाब रोकने की वजह से आपको मसाने में तकलीफ हो सकती है और उसी वजह से आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। सेकेंडली, क्रैनबेरी जूस है। क्रैनबेरी बाहर के मुल्कों में वो जूस की सूरत में मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ सैशेस फॉर्म में भी मिलता है, वो आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है वो प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जब यूरिन में इन्फेक्शन होता है हम पेशेंट का यूरिन डी आर ज़रूर करवाते हैं, तो अगर हमें उसमें बैक्टीरिया बनते हैं तो हम उसकी मुनासिबत से अच्छी एंटीबायोटिक देते हैं पेशेंट को, ताकि उसको ये तकलीफ बार बार ना हो। होता ये है हमारे यहाँ क्योंकि मैं अपने हालात और क्योंकि मैं जिस एरिया में काम कर रही हूँ वो लो सोशियोइकोनॉमिक एरिया है और यहाँ पर मिथ्स बहुत ज़्यादा है। लोगों का ये भी ख्याल है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पानी कम पीना है ताकि पेट बड़ा ना हो, और अगर पानी ज़्यादा पीएंगे तो पेट बड़ा हो जाएगा। हालांकि वो जो हलवे का डब्बा और जो घी का डब्बा गाँव से आ जाता है वो पेट बड़ा कर रहा होता है। तो प्लीज़ बच्चा पैदा होने के बाद पानी पीने से पेट बड़ा नहीं होता।
आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पानी आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, आपको वेट कम करने में हेल्प करेगा। पानी आप पिए, ज़्यादा पिए। आप खाना खाने से पहले पानी का इस्तेमाल करें ताकि आपको वो फुलनेस, वो भारीपन महसूस ना हो, क्योंकि आपने खाना खाया, आपने बहुत सारा पानी पिया तो आपको लगेगा कि मेरा पेट बड़ा हो गया। आप ऐसा ना करें, आप पानी पिए। बच्चे को दूध पिलाने से पहले बहुत ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि दूध में पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका जो पानी पिया हुआ है वो दूध के जरिए बच्चे के पास ट्रांसफर हो रहा है, तो आपके गुर्दों को वॉश होना है, आपको पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आप वेट लूज करें, आप वो चीज़ें ना खाएं जिससे वजन बढ़ता है। बच्चा पैदा होने के बाद पानी पीने से आपका पेट नहीं बड़ा होगा, वो हलवे, वो घी, वो चिकनाई खाने से आपका पेट बड़ा होगा जो आप यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा एक्सरसाइज की तवज्जो दें। बच्चा पैदा होने के बाद आपको वर्जिश करनी है। वर्जिश करना आपके जिस्म को टोन अप करेगा, आपकी बॉडी के शेप्स को बेटर करेगा। पानी ज़्यादा पीने से आपके गुर्दे सेहतमंद होंगे, आपका मसाना बेटर होगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल करें। मैं बताना चाहूँगी कि हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। देखिए, अगर एक मरीज़ को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा खतरात बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के बाद, यानी बच्चा पैदा होने के बाद और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने ये नहीं करना है, प्लीज़ आपने ये नहीं करना है कि अपनी सहेली से पूछ के दवाई इस्तेमाल कर लें या अपनी पड़ोसन से पूछ के दवाई इस्तेमाल करें या स्टोर वाले से लेके आ जाएं, क्योंकि इससे नुकसान जो आपका होता है वो ये होता है कि एक तो आपने वो दवाई खरीदी है, आपने खरीदी, और ये भी हो सकता है कि वो दवाई जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस दवाई से वो बैक्टीरिया जो आपको इन्फेक्शन कर रहे हैं उससे असर ही ना हो, आप रेजिस्टेंट हो चुके हो। तो प्लीज़ अपने मॉलिक से, अपने फिजिशियन से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर रुजू करें ताकि वो आपका एक यूरिन टीआर ज़रूर करवाए। और साथ अगर उस दोबारा आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो CS होना बहुत ज़रूरी है। CS होने से फ़ायदा ये होगा कि जो बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट कर रहे हैं तो एक तो उसका पता चलता है, और दूसरा वो अद्वियात जो उस पर असर करती हैं और जो असर नहीं करती आपको उसका भी पता चल जाएगा, ताकि आपका पैसा, आपका वक्त, आपकी सेहत ज़ाया ना।